तो इतने सारे ट्रेलर ब्रेकडाउन्स देख लेने के बाद आई थॉट एक और ट्रेलर ब्रेकडाउन देखकर आप पक जाओगे। फिर भी सुपरफिशियली एक मेजर डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं, जहां ब्राजीलियन ट्विटर के ऊपर रिलीज हुए स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर के अंदर हमें ड्रैक्स लिजर्ड को मारता हुआ नजर आया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो हाँ यार, ये एक एडिटिंग मिस्टेक हो सकती है ट्रेलर से ऑडियंस का काटने की कोशिश करते हुए, जहाँ प्रोबेबली इस सीन के अंदर टोबी और एंड्रू के स्पाइडरमैन भी मौजूद होंगे जिन्हें ट्रेलर के लिए एडिट आउट कर दिया गया होगा। तो हे गाइस, कैसे आप लोग? मैं हूँ डीके डायनेमिक। नहीं, वो नाम जो मम्मी पापा ने रखा है। मेरा नाम है दीपक और इसके अलावा ब्रेकडाउन को साइड में रखते हुए कुछ सोच विचार वाली बातें डिस्कस करेंगे हम आज की इस वीडियो के अंदर। तो है तो ये एक छोटा बट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अक्सर हम सभी को एक मुश्किल सिचुएशन के अंदर डाल देता है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे डिसीजंस एंड हमारे एथिक्स के बीच की लड़ाई की। एंड इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा सुपर इंडिया चैनल से प्रशांत भाई को। हेलो दीपक। हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रशांत एंड आप सब ने मुझे मेरे चैनल सुपर इंडिया पे सुना ही होगा। और जैसे ये ट्रेलर आया तो इसे लेके मैंने और दीपक भाई ने इस पे डिस्कशन भी करा कि यार ये चीज़ इस मूवी में देखनी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, कॉज एक हाई स्कूलर लड़के को इतने बड़े फैसले का सामना करना पड़ रहा है। तो अब इन सब में डॉक्टर स्ट्रेंज कहाँ खड़ा होता है एंड अपना पीटर कहाँ, आज हम उसे ही जानेंगे। तो जैसा कि हम ट्रेलर से ही आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मूवी में स्ट्रेंज का फैसला होगा कि जितने भी विलन्स दूसरे यूनिवर्स से हमारे यूनिवर्स में आ रहे हैं वो हमारे दुनिया के लिए एक सीरियस थ्रेट क्रिएट कर सकते हैं। एंड बीइंग द प्रोटेक्टर ऑफ अर्थ, मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रॉब्लम को मैं कैसे भी करके ठीक करूं, चाहे इसके लिए मुझे उन्हें मारना ही क्यों ना पड़े। अब स्ट्रेंज को लेके ये बात सबको अजीब नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर हमने उसे कुछ ऐसा ही सिमिलर कहते हुए देखा भी था, जब उसने पीटर और टोनी को कहा था कि अगर मुझे टाइम स्टोन और तुम लोगों के बीच में चूज करना पड़ा तो मैं टाइम स्टोन को चूज करूंगा। अगर कोई मुसीबत आई तुम पर, इस पिट्टू पर या समय मणि पर, तो मैं मणि को ही बचाऊंगा बिना किसी हिचकिचाहट, तुम्हें नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड का भविष्य दांव पर लगा है। और स्पाइडरमैन, सुपरमैन या बैटमैन जैसे कैरेक्टर्स की तरह डॉक्टर स्ट्रेंज उतना ज्यादा एथिकल तरीके से नहीं सोचता। उसका एक ही काम है और वो है अर्थ की प्रोटेक्शन, चाहे उसके लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। बट इन सब के बाद सवाल आता है कि क्या स्ट्रेंज का स्टैंड रीजनेबल है? डॉक्टर स्ट्रेंज एक्चुअली एक यूटिलिटेरियन सिद्धांतों पे चलने वाला बंदा है। इसका मतलब ये कि वो काफी स्ट्रॉन्ग वर्क कोड को लेकर चलता है। उसके लिए उसकी ड्यूटी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी चीजों के ऊपर है। वो इसमें इतना बिलीव करता है कि वो इसे खुद का एक मोरल ऑब्लिगेशन मानता है। एंड जब उसकी ड्यूटी ही है इस अर्थ और इसके लोगों को प्रोटेक्ट करना, तो इस काम के लिए जो भी कीमत उसे देनी पड़ेगी वो उसे छोटी ही लगती है। और कहते भी है ना, द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर शुड बी द एम ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब बेसिकली वो मेजोरिटी के अंदर मानता है, मतलब जहाँ पर ज्यादा लोगों का फायदा हो रहा होगा वो उन्हें ही प्रोटेक्ट करेगा। स्ट्रेंज इस बात को काफी अच्छे तरीके से जानता है कि सभी चीजें साफ सुथरे हाथों से पूरी नहीं होती, कुछ कामों में नुकसान भी होते हैं और हाथ गंदे करने पड़ते हैं। और हाँ, मैं सुबह की साफ करने वाली बात नहीं कर रहा। खैर हाँ, हाथ तो वहां भी गंदे करने पड़ते हैं। स्ट्रेंज मानता है कि उसकी ड्यूटी है कि वो अरबों की जानों को पहले प्रायोरिटी दे, क्योंकि उसकी जवाबदारी उन करोड़ों लोगों के तरफ ज्यादा है उन कुछ गिने चुने 5-6 लोगों के मुकाबले। तो अगर उन्हें इग्नोर करके भी उसे अपने काम को करना पड़े तो वो उसमें बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा। पर वहीं इस मूवी में है पीटर पार्कर, जो एक्चुअली इस फैसले का उतना साथ नहीं देगा, कॉज जान तो जान होती है भाया, चाहे एक की हो या 1 अरब की। ये कैसा सौदा जहां जान के बदले जान की कीमत तय करनी पड़े। और इसीलिए कैप्टन कहा भी था कि वी डोंट ट्रेड लाइव्स। एक इंसान चाहे जो भी किया हो, इसमें मेरा क्या हक कि मैं डिसाइड करूं कि उसकी जिंदगी का फैसला क्या होना चाहिए। एंड लोगों की जान की कीमत लगाना कभी सही नहीं होती। तो जब ये गलत है तो उस गलत रास्ते पे चल के अचीव किया हुआ वो उपलब्धि भी किस काम की? हम जीत तो जाएंगे, पर उस जीत के मायने क्या होंगे? ये इंसानियत किस बुनियाद पे खुशहाल रहेगी? वो बुनियाद जिसके नीचे लाशें दफन है। हम इसलिए सुपर हीरो नहीं बनते, मुझे इसलिए पावर्स नहीं मिली कि मैं जान का सौदा करूं। हम वो नहीं करते जो हमने बुरे लोगों को करते देखा है। अगर हम भी वो करें, अगर हम भी जान के बदले जान का सौदा करें, तो फिर मैं अच्छाई या बुराई के लाइन के किस तरफ खड़ा रहूंगा? मेरे हीरो होने के मायने क्या होंगे? मेरी शक्तियों का मतलब क्या रहेगा? वो शक्तियां जिसे मिलने के दिन से ही मैंने ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी माना कि मेरे होते हुए वो इंसानियत कभी सफ़र नहीं करेगी जो मेरे आसपास जीती है। क्या वो ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बस एक झूठ थी? तो फिर मेरे एग्जिस्टेंस का क्या मतलब रहेगा?
मैं इसलिए तो ये वर्क टेक ओवर नहीं किया था, शायद इसीलिए मैं हर रोज घर से निकलता हूँ स्पाइडरमैन बन के टू मेक दैट डिफरेंस एंड आई कांट थ्रो माई मॉरल्स ऑन सम स्टूपिड पॉसिबल थ्रेट्स। तो अब इन दोनों कैरेक्टर्स की साइड को समझते हुए जब भी ऐसे सर्कमस्टांसेस को हम देखते हैं तो उसमें कोई सही या गलत नहीं होता, वहाँ बस दो लोग होते हैं जो अपने सिद्धांतों को उस इवेंट पे मापते हैं और अपना रास्ता चुनते हैं। वो उनके आइडियल्स पर कभी गलत नहीं होते, बस हम सब भी उनको उन फैसलों के हिसाब से खुद को ओरिएंट कर लेते हैं। मतलब ये कि हमें ही उन दोनों में से एक साइड सही लगने लगती है दूसरे के मुकाबले। तो इस तरह आप सभी भी कमेंट्स में बताओ कि आपके हिसाब से यहाँ पर क्या करना सही होगा, कुछ को कुर्बान करके करोड़ों को बचाना या जान का सौदा ना करके कोई तीसरा रास्ता ढूंढना जिसमें शायद आप नाकाम भी हो सकते हैं। जितना हमारा पार्ट था कि इस बात को आपके सामने प्रेजेंट करना, वो हमने कर दिया। अब आगे का काम आपका। लेट अस नो व्हाट यू गाइस थिंक एंड इफ यू लाइक्ड आवर रिस्पेक्टिव ओपिनियंस तो डीके डायनेमिक और सुपर इंडिया दोनों को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सुपर इंडिया की एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर और मेरे चैनल की कोई सुपर शोडाउन वाली वीडियो देखने के लिए राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करें। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। Until then be dynamic and don't fear to do what you love. Peace.